नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रयास टेस्ट सीरीज जो कि परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाया जा रहा है, यह फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। इसके तहत 2 टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट पिछले रविवार को अर्थात 24 नवंबर को हो चुका है। अगर आप दूसरे टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो दूसरा टेस्ट 1 दिसंबर को होने वाला है और आप इस फ्री टेस्ट सीरीज में शामिल होकर ये जो कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट चलाया जा रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग पहले टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 6G रेडियो संचार नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 6G तकनीक द्वारा ये तीनों उपलब्ध कराई जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित अन्वेषण अर्थात खोज का नाम दिया हुआ है। तो पहला है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के खोज से संबंधित है। वाइपर जो है चंद्रमा से संबंधित है। गगनयान 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। यह भारत का मानव अंतरिक्ष प्रथम अंतरिक्ष उड़ान होगा गगनयान 1। एक्सपोसैट यह ब्रह्मांड में एक्सरे के स्रोत का पता लगाने से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में फाइबर का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसके प्रकार का नाम दिया हुआ है। तो लिनन को बास्ट फाइबर कहा जाता है। ऊन जो है प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। रेशम जो है प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है और रेयान निर्मित सेलुलेज फाइबर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रोकोमा एक नेत्र संक्रामक रोग है। ट्रोकोमा एक नेत्र संक्रामक रोग है, सही है, जो बैक्टीरिया क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस के संक्रमण के कारण होता है, सही है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ट्रोकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है, ये सही है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्रामिंग होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में अनवांछित कार्य करता है। तो आई लव यू, रैंसमवेयर, ब्रेन, ये तीनों कंप्यूटर वायरस हैं और जेरूसलम भी कंप्यूटर वायरस है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कंप्यूटर वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XDR एक ऐसी प्रणाली है जो स्वचालित रूप से कई सुरक्षा परतों पर डेटा एकत्र करती है और सहसंबंधित करती है। तो क्या सहसंबंधित करती है? ईमेल, एंडपॉइंट, सर्वर, क्लाउड, वर्कलोड और नेटवर्क। XDR का मतलब क्या होगा, अर्थात XDR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तारित पहचान प्रक्रिया। विस्तारित पहचान प्रक्रिया अर्थात एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। XDR का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद है? तो जीभ का स्वाद हो जाएगा इसमें से मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा, ये सभी जीभ के स्वाद हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो पैपिलडेमा ऑप्टिक्स डिस्क के आसपास का सूजन, सही है। गाइनेकोमास्टिया मासिक धर्म के दौरान उदर में ऐंठन, गलत है, क्योंकि यह पुरुषों में स्तनों के अत्यधिक विकास की विशेषता बतलाता है। डिस्मेनोरिया पुरुषों में स्तनों का अत्यधिक विकास, गलत है, क्योंकि यह मासिक धर्म चक्र के दौरान असामान्य रूप से दर्दनाक पेट में ऐंठन की विशेषता वाला विकार है।
डेम्ट्यूरिया मूत्र में रक्त का संकेत देता है, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सुपरनोवा क्या है? ब्रह्मांड में सुपरनोवा किसी तारे का विस्फोट है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह तारे का शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट होता है जो विशाल तारे के अंतिम विकासवादी चरण के दौरान, जब व्हाइट ड्वार्फ परमाणु संलयन में ट्रिगर होता है, तब यह सुपरनोवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्थात ग्रेफाइट के द्वारा हीरे की संरचना निर्धारित की जा सकती है। हीरा जो तो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है जिसका अपवर्तनांक बहुत ही उच्च होता है। यह बहुत कठोर होता है और प्रकाश को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 में दिए गए शब्दों से मिलाएं। कॉलम 1 में दिया हुआ है एस्कोरिंग। एस्कोरिंग अर्थात कटी हुई त्वचा को साफ करना को एस्कोरिंग कहा जाता है। सहतूत के पत्ते, सहतूत के पत्ते रेशम के कीटों का भोजन होता है। याक ऊन देने वाला जानवर होता है और कोकून सिल्क फाइबर देता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएक्स का पूरा रूप क्या होगा? तो आरडीएक्स का पूरा रूप होगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। ये दोनों आरडीएक्स के पूर्ण रूप हो सकते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मानव रोबोट का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्योम मित्र। व्योम मित्र जो है यह गगनयान परियोजना के तहत एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो गगनयान, भारत का जो गगनयान मिशन है उसमें इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिबाकुशा शब्द किससे संबंधित है? तो हिबाकुशा शब्द हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों से बचे हुए लोगों का एक संगठन है हिबाकुशा, जिसे हाल ही में अर्थात वर्ष 2024 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है। हिबाकुशा संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी, सीधी और वस्तु की तुलना में बहुत छोटी होती है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वस्तु अनंत पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक एक उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है और छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही। संचायक अर्थात एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर एक उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है अर्थात एक साथ इकट्ठा करता है और उसे छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त सांद्रता की इकाई को रसायन विज्ञान में किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोलरता के रूप में इसे जाना जाता है। मोलरता के रूप में जाना जाता है। प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त सांद्रता की इकाई को मोलरता कहते हैं, जबकि प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः संयोजक वेक्टर वैक्सीन के संबंध में हाल के विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन टीकों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग लागू की जाती है, सही है। बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, सही है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा पानी बिजली का अच्छा संवाहक होता है क्योंकि यह पानी में आयनित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनियमन में माइक्रो आरएनए और इसकी भूमिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुअकून द्वारा। इन दोनों आदमी को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुअकून को वर्ष 2024 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार होता है यह इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को पृथ्वी की सतह के पास एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो वे निरंतर त्वरण रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वायरस को एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो तब होती है जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक अभिसारी सीमा पर मिलती है। अभिसारी सीमा अर्थात दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ प्रवाह करती है और एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है, अर्थात दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती हैं तो एक प्लेट नीचे हो जाती है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर रहती है, तो उसे इस रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है सबडक्शन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा दुनिया भर में क्षैतिज गति करने में सक्षम है, जिससे महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे के संबंध में अपनी स्थिति बदलते हैं, वह कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सबसे पहले 1915 ईस्वी में दिया गया था और इसे दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए शब्द का विस्तारित रूप क्या है जो हाल के दिनों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो टीआरएनए का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का अर्थ राइबोन्यूक्लिक एसिड और टीआरएनए का अर्थ ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। फोटोवोल्टिक सेल, डायनेमो और बैटरी उपयुक्त में से कौन दिष्ट धारा अर्थात डीसी उत्पन्न कर सकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्थात फोटोवोल्टिक सेल, डायनेमो और बैटरी ये सभी डिष्ट धारा उत्पन्न अर्थात डीसी उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गोपालगंज पुलिस ने लगभग 50 ग्राम कैलिफोर्नियम जब्त किया है। इस संबंध में कैलिफोर्नियम का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम का उपयोग होता है सोने और चांदी के अयस्कों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही। तेल के कुओं में पानी और तेल की परतों की पहचान के लिए। बी 2 नंबर भी सही। हवाई जहाज में धातु की श्रांति और स्ट्रेस का पता लगाने के लिए। सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोग के अध्ययन को कहा जाता है पैथोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो होता है यह वैज्ञानिक अध्ययन होता है कि कैसे रासायनिक एजेंट दवाओं और पूरक सहित जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान होता है और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया को कम करता है या उसे रोकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अवरोधक। अवरोधक एक पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रिया को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका तंत्र का भाग रहता है? तो मस्तिष्क, तंत्रिका और रीढ़ की हड्डी, इन तीनों में तंत्रिका तंत्र का भाग रहता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बीझिंजाम बंदरगाह है, जो कि केरल में स्थित है और वह मालाबार तट उसे कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और भारत का पहले गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बीझिंजाम बंदरगाह यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हाल ही में आयोजित हुआ था यह कजान में आयोजित हुआ था और कजान चीन में नहीं बल्कि रूस में स्थित है। रूस के कजान में आयोजित हुआ था 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजपुरा, सिपाहा और देपा छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जिला जहां एनटीपीसी नबीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल इस देश में स्थित है। हाल ही में यह देश न्यायिक सुधार के कारण चर्चा में था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको को संदर्भित करता है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल सिंक की खोज की गई थी, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तामजा ब्लू होल यह मैक्सिको में हाल ही में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के शहीदों के सम्मान में हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत में आयोजित किया गया था और यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो कि 21 से 31 जुलाई तक यह आयोजित हुआ था। 46वां विश्व धरोहर समिति जो कि भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख नाम पाली शब्द बैसाख से लिया गया है, जो भारतीय कैलेंडर में बैसाख महीने से मेल खाता है। इस संबंध में बैसाख पोया त्योहार किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैसाख महीना जो होता है बैसाख पूर्णिमा को जो होता है वह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो भगवान विष्णु के इस 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकिंघम पैलेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मैनचेस्टर यूके में स्थित एक शाही निवास है। गलत है, क्योंकि बकिंघम पैलेस जो है यह यूके में स्थित है, मैनचेस्टर में नहीं है, यह लंदन में है। लंदन में स्थित एक शाही निवास है। रानी विक्टोरिया 1837 में बकिंघम पैलेस में चली गई, जिससे वह ब्रिटिश सम्राट का आधिकारिक निवास बन गया था। सही है, यह ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है। सही है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोफिटिंग को कभी कभी किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कारों में सीएनजी किट की स्थापना करना, अर्थात वैसे कार या संयंत्र जिसमें सीएनजी किट नहीं लगा होता है, वो पेट्रोल या डीजल से चलता होता है, तो उसमें सीएनजी किट लगाना रेट्रोफिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग टील और मैजेंटा में से एक सामान्य रंग है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह काकेकस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। समुद्र का नाम कास्पी के नाम पर रखा गया था, जो प्राचीन लोग थे जो कभी इसके पश्चिमी तटों पर रहते थे, और यह संबंधित होता है कैस्पियन सागर से। यह कैस्पियन सागर के बारे में कहा जा रहा है। कैस्पियन सागर 1990 के दशक के मध्य से यह सिकुड़ रहा है, और यह जो कैस्पियन सागर है इसकी सीमा पश्चिम में रूस और अजरबैजान, उत्तर और पूर्व में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में ईरान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हड्डियों के मजबूती और उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास कहाँ किया गया था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब अमेरिका के फिर से नए राष्ट्रपति होंगे, वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। तो
चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पर हत्या का प्रयास हुआ था और उन पर हमला हुआ था। तो यह हुआ था पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में उन पर हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के लिए फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सलीमा टेटे। भारत ने चीन को 1-0 से हराया और एक मात्र गोल जो भारत की तरफ से हुआ था वो दीपिका ने किया था। और भारत इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेले सभी मैचों में भारत ने जीत प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा विकसित मापदंड क्या है? 1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलेखित इतिहास की उच्च प्राचीनता। सही है। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। सही है। साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। सही है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विच्छेदन भी हो सकता है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस गांव ने 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खोखनाहा गांव। खोखनाहा गांव जो कि कोसी क्षेत्र में स्थित है। इन लोगों ने लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2020 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था इसका उन्होंने विरोध किया था और वोट नहीं डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साझा सदस्य हैं? तो भारत और बांग्लादेश बिम्स्टेक के सदस्य हैं, सार्क के सदस्य हैं और कोलंबस सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, जबकि संघाई सहयोग संगठन जो कि एससीओ कहा जाता है, एससीओ का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश एससीओ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सैन्य अभ्यास और उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब का सैन्य अभ्यास है। भारत और यूएई नहीं बल्कि सऊदी अरब का। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और यूएई का सैन्य अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब का नहीं, अर्थात ये एक दोनों से संबंधित है। अल नजह भारत और ओमान का सैन्य अभ्यास है और क्यूबेरियन भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर 3 और 4 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेथिया वे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे हाल ही में भारत में 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है उसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला यूके का विश्वविद्यालय कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEX अर्थात नेक्स CAR-19 थेरेपी का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में समाचारों में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैंसर बीमारी के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार माउंट एरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जो प्रतिदिन वायुमंडल में अन्य सामग्रियों के साथ सोने की धूल छोड़ रहा है। यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन भूख और गरीबी SDG के तहत प्रमुख प्राथमिकताएं को खत्म करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा शुरू किया गया था?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, G20 देशों के द्वारा इसे शुरू किया गया था। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन को रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। अर्थात G20 का जो शिखर सम्मेलन है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रेस्पेरिटी गार्जियन शब्द हाल ही में समाचारों में देखा गया था। इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहायता करना है। यह लाल सागर से संबंधित है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने लाल सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में सहायता के लिए ऑपरेशन प्रेस्पेरिटी गार्जियन नामक एक संयुक्त समुद्री पहल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक थी। सही है। इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है। इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए सभी सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं है। बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस संविधान से उधार ली गई है? अर्थात USSR रूसिया से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 6A की उत्पत्ति असम समझौते से हुई, जिस पर 15 अगस्त 1985 को राजनीतिक समझौता हुआ था। इसने असम में प्रवास करने वाले को किस कट ऑफ तिथि के आधार पर भारतीय नागरिकता देने या न देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM जनमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PM जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपया है। सही है। PBTG परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए PM जनमन शुरू किया गया। सही है। PM जनमन 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। सही है। नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले से जनजातीय गौरव दिवस अर्थात 15 नवंबर पर PM जनमन का शुभारंभ किया। गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने PM जनमन का शुभारंभ 15 नवंबर के अवसर पर किया था, जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, किंतु यह झारखंड के हजारीबाग नहीं बल्कि खूंटी जिला, झारखंड के खूंटी जिला से प्रधानमंत्री ने PM जनमन का शुभारंभ किया था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्ता ने इंद्रनाथ और उनके दोस्तों के बारे में लिखा है कि वे बिहार में राष्ट्रवाद और ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी का प्रचार कर रहे थे और किस आंदोलन के दौरान भीड़ को आकर्षित करने के लिए जादुई लालटेन का इस्तेमाल कर रहे थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के बाद से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर की गोल्डन लीग सोसाइटी ने स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार और विरोध की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया। गोल्डन लीग सोसाइटी का गठन 1904 में हुआ था और यह किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वारिन घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिला में स्थित है। सही है। यह पाल वंश के दौरान शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सही है। यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था यह बौद्ध धर्म के वज्रायन संप्रदाय के द्वारा वज्रायन संप्रदाय का यहाँ से विकास हो रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया साहब निर्गुण भक्ति के महान संत थे। उन्होंने खुद को कबीर का अवतार बताया था। उनके मार्ग को मुक्ति पंथ कहा जाता है, अर्थात दरिया साहब के मार्ग को मुक्ति पंथ कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 1634 ईस्वी में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े निम्नलिखित स्थानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जन्म, ज्ञानोदय, पाला उपदेश और परिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में। फिर ज्ञानोदय अर्थात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, अर्थात कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुराण में कीकट को अशुभ स्थान और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बराह पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित पत्रिकाओं पर विचार करें। बंगाली, काल, संध्या, युगांतर और केसरी निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय पत्रिकाएं कई आधारों पर कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो ये सभी पत्रिकाएं कभी कभी कांग्रेस की आलोचना करती थी। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। सही है। एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 वर्ष की आयु के बच्चे को खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 23 जो है कहता है कि देश के लाखों वंचित लोगों की सुरक्षा के लिए मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेता कौन बने थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राम सुभाष सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि की कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बरकरार रख सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को अक्सर डी ज्यूर कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को डी फैक्टो कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। सही है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हो जाएगा केवल कथन 2, ऑप्शन नंबर बी सही। भारतीय संविधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। और हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है, लद्दाख भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है
ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर में। पंचायती राज एक समवर्ती विषय है, गलत है क्योंकि यह राज्य का विषय है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, HR श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। सही है। राज्यसभा के पास अनुदानों की मांगों पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। सही है। राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक निरंतर निकाय है, इसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। सही है। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करने पर भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता का हिस्सा नहीं है? तो व्यापार संतुलन इसका हिस्सा है और अदृश्य संतुलन इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। भुगतान संतुलन का हिस्सा है, इन 4 ऑप्शनों में से भुगतान संतुलन का हिस्सा है व्यापार संतुलन और अदृश्य संतुलन, जबकि विदेशी संपत्ति और विशेष आहरण अधिकार इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। गलत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश चीन है। असम भारत में उत्पादित चाय का 95% उगाता है। गलत है। भारत चाय का 65% उगाता है, 55% उगाता है। कौन सा कथन गलत है? तो दोनों कथन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेमीकंडक्टर नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सेमीकंडक्टर मिशन सरकार की उत्पादन लिंक परियोजना योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। सही है। भारत को यूके के सहयोग के तहत पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र मिलेगा। गलत है। भारत यूके के सहयोग से नहीं, बल्कि यूएसए अर्थात भारत अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। भारत का लक्ष्य इस नीति के तहत 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनना है। गलत है, क्योंकि इसके तहत ऐसा कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है जिसमें एक सीमा रेखा बनाया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन है जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 2010 में पेश किया था। यह बिल अस्थायी नकदी प्रवाह अंतरण को संबोधित करके सरकार की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्हें 91 दिनों से कम समय के लिए जारी किया जाता है। तो ये ऊपर दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मैनेजमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में अर्थात एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एफपीआई निवेशक को कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है। सही है। एफपीआई होल्डिंग में अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल होते हैं। सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वाले वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी का सुझाव दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विवेक देवराय समिति, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्राथमिक घाटा मापा जाता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO निम्नलिखित के अंतर्गत एक संगठन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नीति परिवर्तन ने 2024 में डिजिटल और ई कॉमर्स क्षेत्र में भारत में FDI प्रवाह में वृद्धि में अधिकतम योगदान दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में विदेशी निवेश के लिए ई कॉमर्स नियमों की शुरुआत। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे गदर आंदोलन और करतार सिंह सराभा की फांसी से प्रेरित थे। मार्च 1926 में वे क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा के सचिव बने थे। उन्होंने 1929 में 2 दमनकारी विधेयकों का विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का ऊपर वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया जा रहा है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और सैंडर्स की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन प्रस्ताव पारित करने को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण माना था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कीचलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी ने भारत में विशेष रूप से पांडिचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डुप्लेक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन बनाएं। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदायसन सभा से नौरोजी फुरदोंजी जुड़े हुए थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, महत्वपूर्ण थी। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने बंगाल और अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण दे दिया था। 1700 बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में और इसमें ब्रिटिशर्सों की जीत हुई थी और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह संधि स्थापित हुई थी जिसने बंगाल और अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की विजय के बाद शुरू की गई किस ब्रिटिश नीति ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अस्थायी बंदोबस्त जो कि कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय और बिहार के लिंगानुपात में अंतर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात है 918। तो पूछ रहा है कि लिंगानुपात में अंतर क्या है? तो इसका अंतर है 25 अर्थात 20 से अधिक लेकिन 30 से कम। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के अंत को चिन्हित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के अंत को चिन्हित अर्थात इसके बाद से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश निर्णय की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। सही है। आंदोलन का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। सही है। ऊपर दिए कोड का कर सही उत्तर चुने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। प्रारंभिक मध्यकाल में किस राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने सीधे तौर पर
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील विद्रोह, जो कि 1913-14 में भील विद्रोह शुरू हुआ था। भारत के खानदेश क्षेत्र में एक किसान आंदोलन था। भील विद्रोह का प्राथमिक कारण क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्थानीय जमींदारों द्वारा उत्पीड़न और ब्रिटिश राजस्व नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज जिरकोन का व्यापक रूप से भूवैज्ञानिक संरचनाओं के डेटिंग में उपयोग किया जाता है। कौन सा गुण जिरकोन को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण के दौरान यूरेनियम को शामिल करने लेकिन सीसा को बाहर निकालने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आमतौर पर जंग निर्माण से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, जिसे लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के लिए इस पहाड़ी का उपयोग किया था। इसे शिव का पहला घर माना जाता था। हाल ही में यहाँ रोपवे को फिर से शुरू किया गया है। पहाड़ी के शीर्ष पर जैन मंदिर है और पहाड़ी के नीचे हिंदू मंदिर है। हर साल महावीर जयंती और मकर संक्रांति पर एक कार्निवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मंदार पर्वत का वर्णन किया गया है, जो कि यह मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 2011-12 से 2021-22 में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। सही है। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है और 2023 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। गलत है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया है, ये बात तो सही है, लेकिन वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया था। वर्ष 2023 में नहीं बल्कि 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। गंगा, कावेरी और गोदावरी निम्न में से कौन सा नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटता हुआ क्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा इन नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होगा गंगा का, उसके बाद गोदावरी का और उसके बाद कावेरी का, इसलिए 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में एक स्थलरूद्ध देश है। यह तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया के साथ सीमा साझा करता है। न्यासा झील इस देश में स्थित है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मलावी देश के बारे में ये बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मैतेई समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय समय और मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थानीय समय अक्षांशों में परिवर्तन के साथ बदलता है। गलत है, क्योंकि यह देशांतर में परिवर्तन के साथ बदलता है। किसी देश के मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं। सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार करें। लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड और एस्टोनिया। उपयुक्त में से कितने देश बाल्टिक सागर की सीमा से लगे हुए हैं? तो इन देशों में से ये नीदरलैंड छोड़कर लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया बाल्टिक सागर की देश से लगे हुए हैं, अर्थात सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केवल 3 देश, इनमें से केवल 3 देश बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के किस शहर को देश का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है और यह एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी धूली लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा के कुछ डिग्री के भीतर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का बनना अत्यंत दुर्लभ होता है, सही है। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल नगण्य होता है, सही है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंबिका कांत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के साथ बिहार में दंगा हुआ था, जिससे रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो मुंगेर था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो भारत छोड़ो आंदोलन बंगाल के मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और बिहार का मुंगेर जिला, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा जन आक्रोश हुआ था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो कबीर का 1398 से 1518, गुरु नानक का जो काल था यह 1469 से 1539 था। चैतन्य महाप्रभु का कार्यकाल 1486 से 1534 था और मीराबाई का कार्यकाल था 1498 से 1557। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा बिहार में सबसे कम जिलों से लगती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे कम जिलों से लगती है, केवल 3 जिलों से। 3 जिला कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, जबकि बिहार की पश्चिम बंगाल से 3 जिला और नेपाल से बिहार की 7 जिला लगती है, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8-8 जिले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक नामक नशीली दवा का स्रोत क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोक्सिलम कोका की पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मांसपेशी ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार काम करता रहता है, क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हृदय की मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भूमि जोतने वालों को नारे से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तेभागा आंदोलन, जो कि 1946-47 में यह तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। यह बटाईदारों को फसल का 2/3 हिस्सा मिले, इसके लिए यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारतीय पर्यटक बस मध्य नेपाल में मर्सियांगडी नदी में गिर गई। मर्सियांगडी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला वर्णन तबाकत ए नासरी में मिलता है, जो कि मिन्हासुर सिराज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार उपयुक्त में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार, जो कि श्रीलंका भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक गायिका बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, सुपौल जिला में। सुपौल जिला के राघोपुर अनुमंडल है, वहाँ हुलास गांव में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक और आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, और यह जारी किया था जमुई से, बिहार के जमुई जिला में, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, जो कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है, और उनके उपन्यास का नाम है आर्बिटल, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2024 को किस देश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
बिहार की सतत आजीविका योजना का अध्ययन करने के लिए नालंदा आए हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के आम चुनाव में बिहार से कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5 महिलाएं बिहार से निर्वाचित हुई थी और वे 5 महिला हैं सिवान से विजया लक्ष्मी कुशवाहा, शिवहर से लवली आनंद, वैशाली से बीना देवी, समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 9 अधिसूचित 56वें बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संजय मूर्ति को। ये नए भारत के नए महालेखा परीक्षक बने हैं। महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 में खनिज और 2 में उससे संबंधित जिला का नाम दिया हुआ है। तो यूरेनियम गया जिला में पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है कैमूर में, अभ्रक पाया जाता है नवादा में और गोल्ड पाया जाता है जमुई जिला में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर का निधन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जनजाति और उससे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। गड्डा ब्राह्मण जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कोंडा सवाड़ा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मनकीरिया मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है बल्कि यह उड़ीसा से संबंधित है और पद्दारी उड़ीसा से संबंधित नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो 1 और 2 सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस पहल का उद्देश्य प्रत्येक पशु के लिए 12 अंकों की एक अद्वितीय आईडी के साथ पशुधन का डिजिटल डेटाबेस बनाना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत पशुधन मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शुरू की गई स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं का फोकस क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने भारत में सहकारी संघवाद के विचार को मजबूत करते हैं? तो नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और जीएसटी परिषद, ये तीनों भारत में सहकारी संघवाद के विचार को बढ़ावा देते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी और जीएसटी परिषद 191वां संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में आया निरक्षी शब्द किस संदर्भ में देखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी खानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया एक स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन है निरक्षी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।